बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ है ब्रेकफास्ट के टाइम से। तो आज सेकंड डे है ईद का। तो आज के दिन अम्मी के घर क़ुरबानी थी, तो अम्मी के घर ही हम लोगों ने हिस्सा लिया हुआ था, मतलब हम लोगों ने। तो आज सुबह के वक्त, क्योंकि कसाई ना फ़र्स्ट डे के लिए नहीं बुक हुआ था, वो बिज़ी था, तो सेकंड डे हम लोगों ने बुक करवाया था कसाई ना। तो बस आज जो है अम्मी के घर जाने की तैयारी थी। तो यहाँ मैंने कहा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट से फ़ारिग होकर फिर अम्मी के घर हम लोग चलेंगे। वैसे तो अम्मी एक दिन पहले ही बुला रही थी रात में कि तुम लोग आ जाओ, थोड़ा सा इजी रहेगा, वरना सुबह तुम लोग जल्दी उठोगे नाश्ता करोगे तो मतलब जल्दी जल्दी सब काम करना पड़ेगा ना, तो एक दिन पहले आ जाओ। लेकिन हम लोग ने मना किया, नहीं हम सुबह आ जाएंगे, हम लोग जल्दी उठ जाएंगे। तो खैर यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ, पराठा मैंने बनाया है। हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे नहीं खाना, मेरा जो है मतलब मूड नहीं हो रहा है इतनी जल्दी खाने का, तो अगर कुछ खाने का भी हुआ तो मैं वहाँ खा लूँगा अम्मी के घर पे। तो मैंने बस एक ही पराठा बनाया था। और यहाँ मैंने एक दिन पहले गोश्त में मसाला लगा लिया था, तो उसको मैंने पपीता वगैरह और घर ही के मसाले जो होते हैं, रेड मिर्च और धनिया और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला वगैरह लगा के मैरिनेट करके उसको दही वही लगा के अदरक लहसुन इसको भून लिया था। उसके साथ मैं खा रही हूँ, यहाँ चाय है। तो यहाँ जल्दी ब्रेकफास्ट से फारिग होने के बाद जो है हम लोग अम्मी के घर रवाना हो गए थे और कोशिश थी कि जल्दी से पहुँच जाएं। तो यहाँ बस हम लोग की तैयारी फुल हो चुकी थी, बस कसाई का हम लोग वेट कर रहे थे। कसाई ने आ जाने में थोड़ा सा लेट कर दिया था, पर थोड़ा सा परेशान किया था कसाई ने ना, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि ये लोग पहले से भी बुकिंग किए हुए बुकड होते हैं। ये कसाई जगह जगह इन लोगों ने बुकिंग की हुई होती है, लेकिन हम लोग को नहीं बताते कि ना फिर यहाँ से हम लोग जो है मतलब बुकिंग इन लोग की कैंसिल ना हो जाए ना। तो इन लोग अच्छा, कसाई ने हमें टाइम दिया था 9 बजे का ना सुबह के। तो इस वक्त जो है 10 o'clock हो चुके थे। सब यही कह रहे थे फ़ोन करो फ़ोन करो, कहाँ रह गए कसाई। तो हम लोग कहे बस हम फ़ोन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बस अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। तो खैर यहाँ पे आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, हब्स हो रहा था, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो यहाँ मैंने नाश्ता मैं घर से करके आई थी, मैंने कहा चलो टैंग का शरबत अपने लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं वही बना रही थी। वो थोड़ा सा दिल चाह रहा था थोड़ा टेस्ट चेंज करने का ना, तो मैंने इतना तो खैर ज़्यादा नहीं बनाया था। तो मैं टैंग का शरबत बनाकर इसको मैंने पिए, तो थोड़ा सा एनर्जी आ गई थी, वरना ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना आज के दिन। और फिर ये भी सोचा कि बाद में काम करना है तो पहले से एनर्जी ले लो। तो यहाँ टैंग का शरबत मैंने पी लिया था। ये लास्ट में थोड़ा सा पाउडर बच गया था आई थिंक, या थोड़ा सा शरबत था, इसको भी मैंने ख़त्म किया। और बस कसाई का हम लोग वेट कर रहे थे बहुत शिद्दत से। और यहाँ कसाई साहब भी आ चुके थे। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, मतलब आई थिंक जानवर के पता नहीं मतलब ज़िबा करके और उसको उसके पार्ट्स बना के फिर वो कलेजे वगैरह निकाल के फिर वो चले गए थे कहीं और, कहा कि अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। तो यहाँ कलेजी वगैरह की सफाई करके और हमने सोचा चलो कलेजी पहले बना लेते हैं, फिर बाकी काम बाद में हम करेंगे। तो यहाँ अम्मी कलेजी को अच्छे से धो रही हैं, वॉश कर रही हैं, और फिर यहाँ हम लोगों ने कलेजी की बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बस इस ईद पे थोड़ा सा हमें उदासी भी थी, थोड़ा सा मतलब ईद की खुशी तो ऑब्वियसली थी, लेकिन थोड़ा सा उदासी थी क्योंकि बहन की वजह से ना, बहन की फ़र्स्ट ईद है ये वाली ना, तो बहुत ज़्यादा दिल वो हो रहा था। मतलब बहुत हम सब उसको याद कर रहे थे कि बहन मतलब हिना कंवल ये मतलब इस ईद पे मतलब हर बकरीद पे ऐसे करती थी, ये बोलती थी, शौक़ से कलेजी खाती थी, मतलब जो यादें हैं वो तमाम बातें याद आ रही थी ना, तो हम लोग बहुत मिस कर रहे थे। बस अल्लाह ताला मेरी बहन को मेरी बहन की मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे साथ और आमीन ज़रूर बोलिएगा, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ जो है कलेजी बनाने की भी प्रेप हमने स्टार्ट कर दी थी। प्याज को अच्छे से स्लाइस फॉर्म में कट कर लिया था, इसको ऑयल में फ्राई किया है गोल्डन कलर देकर। फिर इसमें मैंने कलेजी ऐड की है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 2 टेबल स्पून, फुल हीप जो होता है ना टेबल स्पून, वो हमने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं टमाटर वगैरह जो चॉप करके मैंने कट किए, टमाटर और ग्रीन चिलीज़
वो सब ऐड कर दूँगी। तो आप लोग बताइए, आप लोग ईद के दिन, मतलब ईद के दिन या ईद में जिस दिन आपके घर कुर्बानी होती है, तो आप लोग क्या बनाते हैं ना सबसे पहले लंच में? मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि कलेजी बनती है। हमारे यहाँ तो ख़ैर हर साल जब भी जिस भी दिन कुर्बानी होगी ना, तो वैसे मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि फ़र्स्ट डे कुर्बानी होती है, लेकिन इस दिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कसाई ऑलरेडी बुक थे फ़र्स्ट डे के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने सेकंड डे कुर्बानी की है। तो हमारे यहाँ कलेजी बनती है लंच टाइम में ना, फिर डिनर पे यखनी पुलाव बनता है। तो यहाँ जो है टोमेटोज़ ऐड किए मैंने, और फिर ये मसाला पाउडर था, अम्मी लेकर आई थी कलेजी का ना मसाला पाउडर ना, शान का, तो वो ऐड कर दिया। वैसे भी हम लोग इस दफ़ा अम्मी ले आई थी, अम्मी को नज़र आया था, वैसे हम लोग घर के ही मसाले से बनाते हैं। रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लेते हैं, धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सब ऐड करने के बाद बिल्कुल लास्ट मोमेंट जब भूनने का होता है ना, तो उस टाइम हम लोग कसूरी मेथी, हरा धनिया और ग्रीन चिल्लीज़ कट करके फिर वो ऊपर से लास्ट में ऐड करते हैं, ताकि फिर उसका फ्लेवर अरोमा जो होता है बहुत अच्छा सा आ जाता है। ये जो है अब इस स्टेज पे हम लोग इसको भून रहे हैं कलेजी को, और यहाँ रोटी बनाने की भी तैयारी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, हम लोग ना बाहर से रोटी नहीं मंगवाते, घर में ही बनाते हैं ना इस दिन, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग अगर ज़्यादा भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग क्योंकि पहले से हम लोग ने आटा वगैरह गूँध के रखा हुआ होता है, तो हम लोग फिर घर पे ही बना लेते हैं। और जब 2 बंदे मिल के काम करें ना, तो ईज़ी हो जाता है। एक बंदा बेल लेता है, एक बंदा सेक लेता है, तो ज़्यादा वो मतलब हेक्टिक नहीं रहता। तो यहाँ हम लोग रोटी बना रहे हैं और बाकी लोग वेट कर रहे थे कलेजी का, मतलब लंच का, कि कब तुम लोग लेकर आते हो। तो हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, क्योंकि आज के दिन ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है दोपहर में ना, क्योंकि सुबह से सब उठे हुए होते हैं और फिर काम वाम करके थोड़ी सी थकन भी हो जाती है। यहाँ रोटी सेकते हुए पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार ना इसकी ग्रिप नहीं बन रही थी ना, बार बार रोटी फिसल रही थी। मम्मी से ये कहती अम्मी क्या हो रहा है ये मतलब जब भी वीडियो बनाओ तो ऐसा कुछ थोड़ा सा इशू हो जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। मैंने कहा लोग क्या सोचेंगे, इसको रोटी सेकने भी नहीं आती। तो खैर, आप लोग सुनाइएगा, आप लोगों ने कैसी ईद इंजॉय की, आप लोगों के घर किस दिन कुर्बानी हुई, आप लोगों ने क्या क्या बनाया, क्या क्या इंजॉय किया। और बस ये तो सेकंड डे का व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ कलेजी भी हमारी डन हो चुकी थी, रोटियाँ भी सब बन चुकी थी, और हम लोग कलेजी को डिश आउट कर रहे थे, और फिर अब हम लंच इंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है मेरे व्लॉग का एंड होता है, कलेजी में निकाल रही हूँ, साथ साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ भी करूँगी। आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।